हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस मिडल ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन 15 माइनस 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडल ब्रैकेट क्लोज एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में इसमें हमें सबसे पहले क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास साइन है किस चीज़ का, माइनस का, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, डिवाइड सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करनी है और स्मॉल ब्रैकेट में क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है। तो 15 माइनस 4/2, 4/2 क्यों लिखा, क्योंकि 4 डिवाइड 2 है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया हमारा। तो हमारा डिवाइड का पोर्शन हो गया सोल्व। अब सेकंड स्टेप में हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस मिडल ब्रैकेट 14 माइनस। अब हम स्मॉल ब्रैकेट में अब हम क्या करेंगे, डिवाइड तो हो गया हमारा, अब हमारे पास रह गया है माइनस और मल्टीप्लाई। अब हम सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई में से सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 था ना, तो ये जो 2 बचा है ना इसकी और अब इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 जा हमारा आ गया 4। अब हमारा मल्टीप्लाई भी हो गया है सोल्व। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप में 36 18 ये 14 ऐसे का ऐसे उतरा। अब हमारा 15 था, हम अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट वाला पोर्शन लेंगे। जो ये हमारा 15 है स्मॉल ब्रैकेट में, अब 15 रह गया ना, क्योंकि हमारा डिवाइड सोल्व हो गया है, मल्टीप्लाई सोल्व हो गया है, तो रह गया 15। तो 15 क्या है हमारा, 15 के सामने माइनस का साइन है, 15 के सामने माइनस का साइन था ये 4। तो 15 में से जब हमारा 4 माइनस हुआ तो हमारा आ गया 11। तो ये 36 एज इट इज़, 18 ऐसे का ऐसे, 14 एज इट इज़। जब 15 में से हमने 4 माइनस किया तो 11 आ गया हमारा। तो हमारी स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हो गई, ये मिडल ब्रैकेट सोल्व हो गई। तो 36 बिग ब्रैकेट में 18 था, जब हम 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो 3, ये बिग ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब हम 36 के सामने माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन रखा। 18 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 36 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना होता है, 21 आंसर। अब ये तो पूरा स्टेप वाइज है, जैसे हम क्लास के अकॉर्डिंग करते हैं, 5th 6th में हमारे जो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक होते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम मतलब सारे स्टेप करके उधर देखें। तो हमारे अगर हम ऐसे करेंगे तो टोटली टाइम वेस्टिंग होगा हमारा, हमें उधर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमें टाइम कंज्यूम करना होता है उधर। तो ये शॉर्ट ट्रिक अगर हम इनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं तो सबसे पहले हमें करनी होती है स्मॉल ब्रैकेट सोल्व। स्मॉल ब्रैकेट में हमें सबसे पहले करना होता है डिवाइड। तो हमने डिवाइड किया 4/2, इधर 2 आ गया, तो डिवाइड का पोर्शन हो गया हमारा सोल्व। इधर 2 आया था, 2 से हमने 2 की मल्टीप्लाई की, 4 आ गया। अब ये 4, ये डिवाइड का पोर्शन हो गया कंप्लीट और ये मल्टीप्लाई का हो गया। अब हम इसमें स्मॉल ब्रैकेट में माइनस का करेंगे। माइनस 15 के सामने 4 है, 15 में से जब हमने 4 को माइनस किया तो आ गया हमारा, 15 में से 4 गए 11 आ गया। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया हमारा कवर, मतलब इसको हमने कर लिया है सोल्व। अब ये है 14, हमारा 15 में से 4 माइनस किया था हमने, 11 आया था ना, तो 14 के सामने माइनस का साइन है, तो 14 में से जब हमने 11 को माइनस किया तो आ गया हमारा 3। अब ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया इतने में। तो 18 में से जब हम 3 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर हमारा 3 आया था ना, 14 में से जब हमने 11 को माइनस किया था 3, तब 18 में से जब हम 3 को करेंगे तो 15 आ गया। अब 36 के सामने यही माइनस का साइन है, तो 36 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारा 21 आंसर आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन इधर इतने सारे स्टेप्स में हमने किया है कंप्लीट, और यही क्वेश्चन हमारा इस पोर्शन में हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है हमारा बार वाला क्वेश्चन। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था बोर्ड मास, लेकिन ये वी बोर्ड मास होता है। जो ये हमारा होता है बार, इसको हम बोलते हैं वेर्निकुलम बार, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय ब्रैकेट। जब हम बोर्ड मास के क्वेश्चन करते टाइम, मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते टाइम, हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में
ये हो, मतलब ये वाला बार लगा हो, तो हम स्मॉल ब्रैकेट से पहले इस बार को सोल्व करते हैं, तो इसलिए इसको वैनिकुलम बार बोलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं बताई थी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इधर हम स्टेप वाइज क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम बार सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे उतारा। अब बार ये देखो किस किस के ऊपर है बार, ये बार 2 के ऊपर है, -3 + 4। ये जो माइनस है ये बार के अंदर नहीं है, तो हम इस माइनस को बार में नहीं लेंगे। तो अब ये 2 है ना हमारा, ये हमारा प्लस का नंबर है और ये 4 प्लस का है, मतलब ये हमारी लाइन है, ये है हमारा +2 -3 + 4। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 2 + 4 कितना हो गया हमारा 6, 6 - 3। तो ऐसे ही हमारा ये 2 प्लस का था, ये 4, हमने दोनों का ऐड किया, हमारा आ गया 2 और 4 कितना होता है 6। जब हमने 2 और 4 को किया, 2 और 4 हो गया हमारा 6, और ये माइनस का था तो हमने क्या किया, 6 में से हमने 3 को माइनस किया, हमारा आ गया 3। तो ऐसे ही हमारा क्या था 6 आया, 6 - 3 मतलब 2 + 4 हमने किया तो हमारा आया था 6, और ये माइनस का था, हमने इधर किया 3। अब हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कि हमने बार सोल्व किया है। अब सेकंड लाइन में हमने किया एज इट इज़ उतारा, क्योंकि हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, तो हमारा 5 माइनस ये 6 - 3 हमारा बार के ही अंदर है, क्योंकि हमने अभी इसको सोल्व किया है, लेकिन ये 6 - 3 आया है, तो 6 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ गया। अब स्मॉल ब्रैकेट हमारा ये बार हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज़ उतारेंगे। ये 3 जब हम स्मॉल ब्रैकेट सोल्व अभी रहती है हमारी करनी, तो 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ गया है, तो स्मॉल ब्रैकेट हो गई है हमारी ख़त्म। ये हमने पूरी की पूरी सोल्व कर लिया। अब हम करेंगे मिडल ब्रैकेट को सोल्व। तो 11 - 7 प्लस मिडल ब्रैकेट ओपन, तो मिडल ब्रैकेट में क्या है हमारा 3 के सामने माइनस, जब हमने 5 में से 3 माइनस किया था तो हमारा 2 आया था, तो 11 - 7 ये निकाल। अब 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 1 आया। अब ये हमारी रह गई बिग ब्रैकेट, 11 - 7 + 1 कितना होता है 8, तो 8 में से जब हम 11 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो 3 आंसर आया। ये मैंने पूरा स्टेप वाइज आपको बताया है। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं। तो शॉर्टकट में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये 2 और 4 हमारा प्लस का है, तो 2 4 हमारा कितना होता है 6। 6 में से हमने 3 को माइनस किया तो आ गया हमारा 3, तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया कवर। अब उसके बाद क्या करना है, हमने लिया 5 के सामने माइनस का साइन है, जब हमने 5 में से 3 को माइनस किया तो हमारा आ गया 2। अब ये आ गया 2, ये हो गया हमारा कंप्लीट सोल्व। अब 3 है, 3 के सामने फिर अगेन माइनस का साइन है, तो 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 1। अब ये भी हो गया हमारा कंप्लीट सोल्व। अब है हमारा 7 के सामने हमारा प्लस का साइन है और हमारा आया था इधर 1, तो 7 + 1 कितना होता है 8। अब 11 है, 11 के सामने माइनस का साइन है, जब 11 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। अब है हमारा 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन भी हमारा सेम बार वाला क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट हमने देखी कि 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस मिडल ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 के ऊपर बार है -3 है। अब अगर हम इसको स्टेप वाइज करते हैं, अब ये देखो जो ये बार है ना, ये 4 - 3 के ऊपर है, तो जो मतलब ये माइनस है ये बार से बाहर है, जब हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ये पूरा क्वेश्चन हमने एज इट इज़ उतारा, स्मॉल ब्रैकेट में हमने बार को सोल्व किया, 4 में से 3 गया 1। अब 5 ये हमारा बार हो गया सोल्व। अब हमने एज इट इज़ ऐसे उतारा 6, जब हम ये स्मॉल ब्रैकेट अब भी हमारी रहती है सोल्व होनी, तो 5 में से जब 1 को हमने माइनस किया तो आ गया 4, हो गई हमारी स्मॉल ब्रैकेट सोल्व। एंड देन 2 - 3, अब 6 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो आया हमारा 2, तो 2 आया। उसके बाद एज इट इज़ उतारा हमने 2 - 3, जब हमने ये किया था हमने स्टेप 6 - 4 = हमारा 2 आया था, तो 2 3 में से 2 गया हमारा 1, 2 - 1 = 1 आंसर आया हमारा। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो कैसे करेंगे, 4 - 3 = 1, 5 में से हमने 1 को माइनस किया आ गया 4। अब 6 है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2,
थ्री के सामने माइनस का साइन है, इधर हमारा 2 आया था तो 3 में से 2 गया हमारा 1, फिर इधर 2 के सामने माइनस का साइन है, जब हम 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा।